उसमें से फ्लश नहीं होता है। ये रियलिटी चेक करना जरूरी था। हमने देखा कि जहां घुसने तक की जगह नहीं, वहां छात्र मोटा किराया दे रहे हैं। यहाँ तक कमरा बना हुआ है और इस तरह के हाल हैं। खुले में तार मीटर चल रहा है दर्शकों, ये आप देखिए। और यहाँ अगर छात्र पढ़ेंगे, मैं जब ऊपर देखता हूँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, और जब यहाँ किसी के घर, ये उन छात्र का रूम है और यहाँ पर आप देखिए पूरा खुले में पानी है। छात्रों से बातचीत के दौरान हमारे सामने ही एक बड़े खेल का खुलासा हुआ। खेल वक्त का फायदा उठाने का। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर छात्रों ने बताया कि कैसे दूसरी लाइब्रेरी के मालिक इन हालातों का फायदा उठा रहे हैं। ये पैसे बढ़ा दिए, जो पहले 2500-2800 में थी और वो 4000 में हो चुकी है। अच्छा, हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर की लाइब्रेरी है या फर्स्ट फ्लोर की? बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई है, जैसे सील मारा जा रहा है, तो जिसके चलते जो फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी है ग्राउंड पे जो है उसकी फी बढ़ा दी गई। पहले कम थी, अब तो शायद बढ़ा के 4000-5000 कर दिया गया है। यहीं बगल में के लाइब्रेरी है, जहाँ पे सर राव आईएएस है ना, जहाँ पे ये घटना घटी है, उसका उसका अपोजिट साइड में, रोड के इस साइड में के लाइब्रेरी जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे। उसने क्या किया, जब उसे पता चला ना कि बेसमेंट सारा बंद हो रहा है, तो उसने क्या किया ना, उसका पहले रेंट था 2500 लाइब्रेरी का फी था, लेकिन अब उसने 4500-5000 कर दिया पर सीट। ऐसा किया उसने, पैसे बढ़ा दिए। हाँ, पैसे बढ़ा दिया, बोला कि लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। हम इलाके में आगे बढ़े तो जमीन से लेकर आसमां तक सिर्फ और सिर्फ मौत का जाल फैला हुआ दिखा। ये यहाँ पर सब खुले में पानी आ रहा है। ये जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ मेस है, छात्रों की पूरी गंदी पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं दर्शकों। और यहाँ ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे, यानी नीचे से पानी मौत बनकर आता है और ऊपर से कभी भी आईएएस एस्पिरेंट्स के सपनों में करंट लग जाता है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम राजेंद्र नगर की इन गलियों और सभी अव्यवस्थाओं का एक्सरे करने निकले थे। इस दौरान हमारे सामने ऐसी तस्वीर सामने आई कि आप खाना खाना छोड़ देंगे। आप मैस से भैया, मैस से हैं आप? ये छात्र बोल रहे हैं मैस से। यहाँ देखिए आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है। क्या है भैया ये? यहाँ देखिए संजीव, जरा दिखाइए। ये देखिए कुत्ता यहाँ से जा रहा है, खुला है यहाँ पर मामला। तो ये कहाँ, क्या इधर आके बोलिए, यहाँ पर बात करते रहिए। यहाँ पे इतने चूहे घूमते रहते हैं, पूछिए मत। यहाँ पे आप यहाँ आई टिफिन वाला है, आप इसके यहाँ पे अभी तो शाम के टाइम में आप आइए तो देखिए इतने चूहे घूमते रहते हैं, और यही चूहे वाला हम लोग खाना खाते हैं। ये मक्खियों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। अगर कोई खाना खा ले एक दिन तो उसकी मौत निश्चित है। देखिए खुले में सब कुछ रखा हुआ है। टिफिन का थोड़ी ना है, स्टाफ के खाने के लिए, टिफिन के लिए चिकन करते हैं। वो स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए। आपका क्या कहना है? आप क्या यहाँ से टिफिन भी देते हैं छात्रों को? कुछ नहीं देते हम लोग यहाँ पे। वो कहना है हम लोग यहीं खाना खाते हैं। कौन कह रहा है? हमारा टिफिन का काम ही नहीं है। आपका क्या काम है? ये जो खाने का ये सामान, फिर भी सर ऐसा खाना कैसे बन सकता है? सर हमारे लिए है। यहाँ देखिए आप ज़रा, पूरी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ खड़े रहना भी दूभर है। आप सोचिए, जब छात्र रह रहे हैं, मौत का जाल ऊपर से। देखिए अब गेट लगाया गया है। कदम कदम पर अव्यवस्थाओं के सिस्टम ने कई सवाल हमारे सामने ला दिए। वो तस्वीर लाकर रख दी जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, और ये तस्वीर दिखाती है कि छात्र किस स्थिति में पढ़ रहे हैं। कदम कदम पर मौत है। खाने में कभी भी वो ऐसा खाना खा के बीमार हो सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो तारों का ऐसा जाल है जिससे करंट लग सकता है। नीचे आएंगे तो बारिश में पानी है, और उनके सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, ना पैसे हैं। और यही आईएएस एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आईएएस एस्पिरेंट्स के जीवन की सच्चाई इतनी भर नहीं है दर्शकों। मैंने आपसे कहा था कुछ मिनट दीजिए, क्योंकि खाने से लेकर पीने के पानी का हाल देखकर आपको मैं दिखा रहा हूं। और अगर आप ये देखेंगे तो शायद वहां खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन देखिए हम वहां पर पहुंचे, कैसा पानी पी रहे हैं जो छात्र यहां पर हैं। देखिए जरा। आमतौर पर छात्र आते हैं सपने लिए, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। अब गरीब छात्र आईएएस नहीं बन सकते हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको पानी पीना पड़ेगा, और अच्छा पानी पीने के लिए पैसे नहीं है। तो ये छात्रों के लिए वाटर कूलर लगा है पीजी के ठीक पास में। ये वाटर कूलर हमें दिखा, और आप देखिए कि यहाँ ना जाने कौन पानी पीता है, क्योंकि इस तरह का पानी है। ऐसा लग रहा है कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। और ये वाटर कूलर ऐसा ही है, यहाँ छात्र आते हैं
और पानी पीते हैं। आप देखिए ज़रा, नॉर्मल हमने देखा यहाँ पर कुछ छात्र पानी पी रहे थे तो हम रुक गए, और इसी तरह की तस्वीर हम पूरे दिल्ली में अभी तक देख पा रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर IAS एस्पिरेंट्स आते हैं दर्शकों, और यहाँ की सच्चाई दिखाने, कैसे वो रहते हैं, कैसे पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, और उनकी मांगों को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं पहुंचा। हमने छात्रों के वो कमरे भी अंदर से जाकर देखे जहां वो अपना दिन बिताते हैं, इस सपने के साथ आते हैं, लेकिन परेशानी कुछ दिन की है ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन ये सफर उन्हें अपने सरकारी आवास तक लेकर जाएगा। लेकिन कैसे वो रहते हैं देखिए जरा। ये बड़ी बात है कि पूरा का पूरा मैं खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पर स्मेल भी आ रही है। आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, ना कोई कचरे ले जाने वाला है। ये यहाँ पर जाने की जगह नहीं। ये क्या, इधर भी आप देखिए, नहीं इनका स्टोर हाउस, यहाँ पर भी कुछ कमरा बना हुआ है। आप देखिए इधर भी कमरा बना हुआ है। संजीत दिखाने की कोशिश करें, देखिए आप, यहाँ तक कमरा बना हुआ है और इस तरह के हाल हैं। खुले में तार मीटर चल रहा है दर्शकों, ये आप देखिए। और यहाँ अगर छात्र पढ़ेंगे, मैं जब ऊपर देखता हूँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, और जब यहाँ किसी के घर, ये उन छात्र का रूम है। दिन में हम इसलिए आए कि हमें कुछ दिख जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप देखिए गेट इतना सा ही खुलेगा क्योंकि रूम बहुत छोटा है और यहाँ लाइट जलानी पड़ेगी। अब आप देखिए मीटर कहाँ लगा हुआ है, मीटर ठीक प्लग के ऊपर लगा हुआ है, देखिए आप। और इस रूम में अगर 3 आदमी ढंग से आ जाएं, हाइट आप देखेंगे लगभग 10 से ज़्यादा फीट नहीं है हाइट। आप देखेंगे टेबल यहाँ लगा दी है, एक पलंग यहाँ लगा दिया है। बच्चों को कैसे पढ़ना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दीवार और कुछ भी नहीं है। यहाँ एक रूम में 4-4 लोगों को ऐसे ही ठहराया जाता है। और कितना किराया लिया गया आपसे? सर 20,000 रुपया रेंट है और पानी का अलग से, बिजली का अलग से। सोचिए आप, ये दुकान चल रही है यहाँ पर दर्शकों, और इस दुकान में भी जैसा हम कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वही हमें नजर आ रहा है। तो देखा दर्शकों आप, लेकिन हमने केस स्टडी भी की है इसकी, और आज हमारे सामने 2 केस आए दर्शकों। आपको देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। केस 1 क्या कहता है? कोचिंग के छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। कोचिंग संचालकों के खिलाफ उनका गुस्सा है। इतना भर नहीं, भारी अव्यवस्थाएं अब भी वहां पर हैं और पैसे के लिए छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हादसे के बाद कई कोचिंग संचालक तो गायब हो गए। रातों रात बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई। मैं खुद जाकर देख के आया। छात्र बार बार अब ये पूछ रहे हैं, दृष्टि वाले विकास दिव्यकीर्ति कहां है? सोशल मीडिया वाले अवध ओझा कहां है? छात्रों की बात करने वाले खान सर कहां पर चले गए? इतना ही नहीं, केस 2, सिस्टम की नींद टूटी कि नहीं टूटी? सवाल ये, क्योंकि हादसे के बाद अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। 7 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए। पानी में कार दौड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम ने